नमस्कार, स्वागत है। झारखंड से संबंधित इस वीडियो में हम गुप्त काल और गुप्त काल के बाद की कुछ बातें करेंगे। प्रारंभ करते हैं। कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का उदय हुआ। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त हुए, जिनका शासनकाल रहा 355 से 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। उन्हीं विजयों में से एक आटविक विजय सम्मिलित किया गया। आटविक प्रदेश बघेल खंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला प्रदेश था। इसमें झारखंड शामिल था। इस विजय के पश्चात परिचारकीकृत नीति का पालन किया गया, अर्थात इस नीति के अनुसार परिचारक या भृत्य बनाने की नीति थी। प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया। यह हमें ध्यान देना है, छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया। बात करते हैं अगले शासक की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन इन्हीं के शासनकाल में हुआ और झारखंड को इन्होंने कुक्कुट लाड कहा। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेषों में उल्लेखनीय हैं, जो प्रमुख हैं वह हैं हजारीबाग जिला में स्थित महोदी पहाड़ पर पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर तथा सतगावा के मंदिर, पिठोरिया रांची से उत्तर की ओर स्थित पहाड़ी पर स्थित एक कुआं। गुप्तोत्तर काल 550 से 650 ईस्वी। पश्चिम बंगाल गौड़ का शासक शशांक, जिसकी कालावधि मानी जाती है 602 से 625 ईस्वी तक, कट्टर शैव उपासक थे। इनका साम्राज्य मिदनापुर से सरगुजा, पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। राजधानी के विषय में कहा जाए तो कनिंघम के अनुसार बड़ा बाजार इनकी राजधानी थी। वहीं हेविट ने दुलमी को इनकी राजधानी बताई। बौद्ध उत्पीड़क के तौर पर ये जाने जाते हैं। जब पश्चिम से हर्षवर्धन और पूर्व से भास्कर वर्मन ने दबाव दिया तो शशांक ने अपनी राजधानी पौंड्रवर्धन खाली कर दी और दक्षिण बिहार चले गए। वहां पर शक्ति का केंद्र बना वारुणिका, आज का बारून या सोन ईस्ट बैंक। बात करते हैं आगे की। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल रहा 606 से 647 ईस्वी। उनके विस्तृत साम्राज्य में काजांगल या अर्थात राजमहल का छोटा राज्य भी शामिल था, अर्थात इस समय भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन और चीनी यात्री ह्वेनसांग की पहली मुलाकात भी काजांगल में हुई थी, अर्थात राजमहल में हुई थी। बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की। तो पूर्व मध्यकाल 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के काल को कहा जाता है। अर्थात प्रमुख घटनाक्रम की अगर बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के काल को हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो इस समय अगर बात की जाए झारखंड की स्थिति, तो पूरे भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो 3 राजवंशों का शासन महत्वपूर्ण रहा। पूर्व में पाल, पश्चिम व उत्तर में प्रतिहार व दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन। और इन तीनों के ही आपसी संघर्ष में झारखंड पे भी असर पड़ा। कभी इनका बोलबाला रहता, कभी इनका, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए महामाया मंदिर, घाघरा थाना स्थित हापामुनि गांव, निर्माण कराया नागवंशी शासक गजघंट राय ने 960 ईस्वी में
और इसके जो प्रधान पुरोहित थे उनका नाम था हरिनाथ, जो कि मराठा ब्राह्मण थे, और ये गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे। इसी प्रकार टांगीनाथ का मंदिर, जो कि गुमला चैनपुर में है, इसी काल में निर्मित हुआ। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, जिनका शासनकाल रहा 885 से 910 ईस्वी तक, उनका शिलालेख मिला है इटखोरी से, जो कि इस बात का प्रमाण देता है कि 9वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रतिहारों ने छोटा नागपुर खास के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा को संरक्षण प्रदान किया। छिन्नमस्तिका बौद्ध वज्रयोगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। धन्यवाद।